नमस्कार, एबीपी न्यूज की इस बड़ी पेशकश में आपका स्वागत है। मैं अभिसार शर्मा। अक्षय का टॉयलेट ज्ञान। एक फिल्म के अंदर जब यह डायलॉग हो ना, इफ यू चेंज नथिंग नथिंग विल चेंज, यानी कि अगर आप कुछ नहीं बदल सकते तो कुछ नहीं बदलेगा। नेचर इज नॉट योर टॉयलेट, यानी कि प्रकृति आपका शौच नहीं। बहुत दिलचस्प होता है जब एक फिल्म में टॉयलेट और प्रेम, उसके शीर्षक में दोनों शब्द जुड़ जाते हैं। और जाहिर सी बात है, अगर उस फिल्म में अक्षय कुमार हो तो उत्सुकता भी बढ़ जाती है। और उससे भी बड़ी बात, जब स्वच्छता अभियान देश के प्रधानमंत्री के दिल के इतने करीब हो, तो ये तमाम चीजें टॉयलेट एक प्रेम कथा को लेकर लोगों में जबरदस्त दिलचस्पी बढ़ा रही है। एबीपी न्यूज के इस बड़ी पेशकश में मैं आपको बता दूं, हमारे साथ न सिर्फ स्टूडियो में अक्षय और भूमि पेडनेकर जुड़ चुकी हैं, आप दोनों का स्वागत है, बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों से लोग जुड़ेंगे। शौच को लेकर अपनी तमाम समस्याएं, उनके सवालात होंगे। और यहां स्टूडियो में मेरे 4 सहयोगी भी मेरे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। मगर अक्षय, मेरे ख्याल से एक बहुत ही दिलचस्प ये चीज है, एक शीर्षक जिसमें टॉयलेट भी है, प्रेम भी है, मगर एक ऐसा देश जहां पर 3% बच्चे इसीलिए मारे जाते हैं क्योंकि स्वच्छता को लेकर इतनी दुर्दशा है। मेरे ख्याल से ऐसा कोई टॉपिक झकझोरने की भी जरूरत थी। बहुत जरूरत है। मतलब मैं खुद हैरान हो गया था जब मैंने इस फिल्म की कहानी सुनी थी। मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में कि इतनी प्रॉब्लम है देश में। जब मैंने कहानी सुनी थी तब 54% ऑफ इंडियंस डिडंट हैव टॉयलेट। बल्कि यूल भी आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये जान के, आई एम श्योर आपको पता भी होगा कि आज इट हैज़ कम टू, मैं 8-9 महीने की बात कर रहा हूँ, 34% ऑफ इंडियंस डोंट हैव टॉयलेट। 20% कम होते जा रहा है। मतलब ये जो क्लीन इंडिया का जो इनिशिएटिव है, इससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। एंड काफ़ी कुछ चीज़ें कम होती जा रही हैं। एंड इट्स अ मस्ट। दिलचस्प बात यह अक्षय कि आप इस फिल्म के जरिए जो हमारे भारतीय परिवार की सबसे संवेदनशील, सबसे सेंसिटिव इंस्टीट्यूशन शादी, उसे टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि भूमि का जो किरदार है वो एक ऐसी लड़की का किरदार है जो बगावत करती क्योंकि घर में टॉयलेट नहीं है। वो इसलिए बगावत करती है क्योंकि मैंने भी रियलाइज किया कि सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो औरतों पे पड़ता है। आदमी का तो क्या है, फिर भी कहीं नुक्कड़ में खड़ा हो जाएगा जबकि वो गलत कर रहा है। लेकिन एक औरत का क्या, मैंने देखा कि मैंने कितने, जब मैं शूटिंग भी कर रहा था तो वो बता रही थी 3-3 किलोमीटर रोज सुबह सूरज उगने से पहले निकलती हैं, फिर 3 किलोमीटर चल के वापस आती हैं, फिर सारा दिन पेट पकड़ के बैठी रहती हैं। कुछ नहीं कर सकते आप। अगर आपको फिर शौचालय शौच जाना हो तो आपको वेट करना होता है कि जब सूरज ढलेगा उसके बाद फिर जाएंगी 3 किलोमीटर। यानी कि 12 किलोमीटर सिर्फ शौच जाने के लिए। ये हाल है। बिल्कुल। और फिर तो ये मजबूर करता है एक इंसान को कि इसके ऊपर एक फिल्म अगर है और जो कि एक हास्य कथा है, आप हंसी के तौर से आपको लोगों को बता सकते हो कि इसको कैसे चेंज किया जाए। आज बल्कि एक बहुत कमाल की मैं न्यूज़ कहीं पढ़ रहा था कि एक इंसान ने 7 फेरे होते हैं, तो वो बोलता है कि नहीं मैं 8 फेरे लूंगा क्योंकि जो हर फेरे का कोई ना कोई मतलब होता है। कहता है मैं वो 8वां फेरा जो है वो कि मैं आई विल गिव माई वाइफ अ क्लीन टॉयलेट, दैट विल बी, कि मैं सारी उम्र क्या बात आपको कितनी अच्छी मिसाल है। इससे अक्षय, जैसे कि मैंने आपको कार्यक्रम की शुरुआत में बताया था कि देश में से ऐसी कई महिलाएं हैं जो आपसे सवाल पूछना चाहती हैं। मगर भूमि, इससे पहले कि हम उन सवालों का रुख करें, आप एक ऐसी लड़की का किरदार निभा रही हैं जो टॉयलेट ना होने की वजह से बगावत करती है। आपका किरदार सही मायने में एक प्रेरणा हो सकता है ग्रामीण परिवेश में रहने वाली न जाने कितनी महिलाओं के लिए। इससे पहले तो मैं कहना चाहूँगी जो हमारी कहानी है वो एक रियल लाइफ इंसिडेंसेस से इंस्पायर्ड है। ऑलरेडी ऐसी काफ़ी महिलाएं हैं हमारे देश में जिन्होंने एक कदम उठाया और उन्हीं से इंस्पायर होकर हमने ये फिल्म बनाई है। एंड आई रियली होप कि ये फिल्म देखने के बाद और जितनी भी लड़कियां हैं वो मेरे किरदार को देखें, हमारी प्रेम कहानी को देखें, हमारी फिल्म को देखें और हमसे मोटिवेट हो। जो डर है उनके दिल में वो सारा डर भाग जाए और वो ये समझ ले कि जो उनका हक है उसके लिए खड़ा होना ज़रूरी है, कि अगर वो नहीं होंगी कोई उनको उनका हक नहीं दिलाएगा। और सर ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है हमारे कंट्री में। जैसे सर ने कहा कि जब तक मैं इस फिल्म के साथ एसोसिएट नहीं हुई थी मुझे नहीं पता था कि
इतनी ग्रेव सिचुएशन है हिंदुस्तान में, स्पेशली अगर आप औरतों की बातें करें, उनके हेल्थ के लिए तो रिस्क है, डेफिनेटली उनके हेल्थ के लिए रिस्क है, लेकिन उनकी सिक्योरिटी के लिए कितना बड़ा रिस्क है। आप समझिए, सूरज उगने के पहले जाती हैं, सूरज ढलने के बाद जाती हैं, जब 12-14 घंटे वो अपने घर पे हैं, जहाँ पे उनको काम करना होता है। ये नहीं कि आराम से बैठी हुई हैं, बच्चों का ख्याल करना होता है, खेत में काम करना होता है, अनेकों काम काज होते हैं उनके पास। उसके बाद सूरज ढलने के बाद जाती हैं वो खेतों में, और तब भी उनको ये डर है कि यार कोई फोटो खींच लेगा, कोई वीडियो ले लेगा, हम रेप हो जाएगा, मोलेस्टेशन अटेम्प्ट हो जाएगा। क्यों मैं अपने जान पे खेल के बाथरूम क्यों जाऊं, टॉयलेट क्यों जाऊं? ये इतनी बेसिक चीज है जैसे सांस लेना हो। तो आई रियली होप कि लोग इंस्पायर हो। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई ऐसी महिलाएं जो हैं वो सवाल करना चाहती हैं। होशंगाबाद जहां इस फिल्म की शूटिंग हुई थी, वहां से दिव्या अक्षय से एक सवाल पूछना चाहती हैं। दिव्या को सुनते हैं। सर, मेरा नाम दिव्या है, मैं होशंगाबाद से हूँ। और सर, मैं अक्षय कुमार से ये कहना चाहती हूँ कि हमने उनके गाने को बहुत एंजॉय किया था, उनकी मूवी के गाने को। सेठानी घाट पर जो शूटिंग हुई थी, और मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि आपका जो मुद्दा है टॉयलेट, वो बहुत शानदार है, और इसमें काफ़ी वुमन को बहुत सपोर्ट भी किया है आपने, और इससे काफ़ी इंस्पायर भी हुए हैं लोग। और मैं आपसे फिर एक क्वेश्चन है मेरे दिमाग में जो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, कि आप अभी भी और ऐसा क्या करना चाहते हैं जिससे जो वुमन से उनको और कॉन्फिडेंस आए और उनकी जो स्थिति है वो मजबूत बने। आप ऐसा और क्या करना चाहते हैं कि महिलाओं की स्थिति और मजबूत हो, जिसका जिक्र भूमि ने जो तमाम सुरक्षा है इससे जुड़ी हुई, क्या कहना चाहिए? जी, सबसे पहले तो जो है शौचालय का जो उपयोग है, और लोगों के घर में शौचालय होना चाहिए। मैं तो औरतों को यही कहूँगा कि अगर शादी से पहले आप, जब लड़का आपको देखने आए, अगर आप पहले पूछ लीजिए कि भैया तेरे घर में शौचालय है, नहीं है तो मुझे तेरे से ब्याह नहीं करना। और कितना कमाल हो जाएगा कि अगर ये रूल ही बन जाए कि अगर आपके घर में शौचालय नहीं है और किसी को पता चल जाए, पुलिस को, कि आप किसी लड़की देखने आए और शौचालय नहीं है, तो उसको पकड़ के ले जाएं। मतलब मुझे पता है थोड़ा बहुत मेरी आर्मी काइंड ऑफ रूल है, बट मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी ऐसी सोच है, बोलने में क्या जाता है। बिल्कुल। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। मेरी सहयोगी नेहा। अक्षय, एक टॉयलेट एंथम आपने बनाया, टॉयलेट का जुगाड़। इससे पहले कि उससे जुड़ा सवाल मैं आपसे पूछूं, क्या आप उसे गुनगुनाना चाहेंगे यहाँ पर? हाँ जी, मैंने ये खुद गाया है, और ज़बरदस्ती ये गाना मैंने म्यूज़िक डायरेक्टर से बोला नहीं मैं ये गाऊंगा, क्योंकि पहली बार गाना चाहता था। तो इसके वर्डिंग इतने अच्छे लगे मुझे कि कहते हैं दुनिया चली मार्स पर, चांद जमी पे बिक रहे हो, ब्लैक एंड वाइट से कलर हुआ अब 3D में सब दिख रहे हो, हजारों चढ़ गए एवरेस्ट का पहाड़, भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़। सर ये रैप तो नहीं था, आप गा रहे थे। हाँ? ये रैप तो नहीं था, आप गा रहे थे, तो जरा गा के सुनाइए। सर आप कहाँ मेरे पीछे पड़ गए हो सर? वैसे ही आप 5 जन खड़े हो गए आके सामने हैं, अब आप गाना भी गवाओगे फिर से। उसके आगे की वर्डिंग तो आपने आने नहीं दी, सबसे बढ़िया वर्डिंग तो उससे भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़। अबे कब तक लेगा पेड़ों की आड़, कब तक लेगा खंभों की आड़, कब तक लेगा नालों की आड़, भैया धाड़ 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 कर ले अब तो टॉयलेट का जुगाड़। ये मतलब बस यही है कि हम कहाँ तक तरक्की कर ली है, हमारा देश कहाँ तक पहुँच गया है। मतलब नासा वाले देखते हैं यार ये तो कमाल कर रहे हैं, मतलब जो वो पैसे लगाते हैं जो हम छोटे से पैसे में मार्स तक पहुंच जाते हैं। और वैसे शौचालय का होना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ अ वेरी सैड थिंग कि हम इस चीज़ पे ध्यान नहीं रखते, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते देख रहे हैं काफ़ी चीज़ें चेंज। अक्षय, आपने यही बातें अपने टॉयलेट का जुगाड़ जो गाना है उसके माध्यम से कही, और वो जो वीडियो जब आपने रिलीज़ किया था तो उसमें आपने कुछ स्टैटिस्टिक्स भी दिए थे कि शौचालय ना होने की वजह से कितना बुरा हाल है। आपको क्या लगता है इस फिल्म में काम करने के बाद कि आज़ादी के 70 साल बाद भी ये चीज़ हमें लोगों को क्यों बतानी पड़ रही है? ये तो उन्हीं से जुड़ी हुई है। और मैं ये नहीं जानता इसके बारे में कि क्यों बतानी पड़ रही है। आई थिंक एक तो क्या है, ये जो इनकी सोच है ये बदलती नहीं है, ये अभी भी वही जो इनको सिखाया गया है, पता नहीं पुरखों ने सिखाया है या क्या, कहाँ से सीखे हैं ये लोग। जैसे मैं मेरे समुद्र किनारे पे मैंने एक आदमी को पकड़ लिया था शौच करते हुए, तो मैंने उसका गर्दन ही पकड़ ली थी। मैं बोला ये कर क्या रहा है तू? सुबह 4:30 बजे मैं दौड़ने गया था, तो उससे मैंने काम किया, लेकिन गलत काम किया। मैं उसको बोला भैया तू ये खुद ही उठा, अपने उसके हाथों से उठवाया उसने जो काम किया था वहाँ, और मैं बोला वहाँ फेंक,
फिर मैं उसको पूछा तू करता क्यों है? कहता साहब सरकार ने तो बना के दिया हमारे यहाँ, लेकिन आती नहीं है। अबे आती नहीं है मतलब कहता है जब तक खुला ना हो ना तब तक समझ नहीं आता। और कहता हमारा दम घुटता है अंदर, कमरे में जो है दम घुट जाता है। कहता कहीं मरवर गए तो सरकार मतलब ये तो उनकी सोच है। बिल्कुल। तो अक्षय हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, और जैसे कि इस प्रोग्राम में हम आपको लगातार बता रहे हैं कि अक्षय का टॉयलेट ज्ञान आपके सामने है, और यही नहीं, हम आपको यह भी बार बार बता रहे हैं कि तमाम जो औरतें हैं देश भर की, वो अक्षय से सवाल करेंगी। तो एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज अक्षय का टॉयलेट ज्ञान, और यहां स्टूडियो में हमारे साथ टैलेंट का पावर हाउस भूमि पेडनेकर तो हैं ही, साथ ही वो शख्स जो बार बार खुद को चुनौती देता आ रहा है, चाहे रूल्स की हम बात करें, अक्षय कुमार। तो अक्षय, जैसे कि हमने आपको वादा किया था, देश भर की महिलाएं आपसे सवाल पूछ रही हैं। कुशीनगर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर, जहां के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं स्वच्छता के, वो आपसे सवाल पूछ रही हैं। क्या कह रही हैं, ये सुनते हैं। इस पे बहुत सारे पिक्चर बन चुके, फिल्म बन चुकी, लेकिन बदलाव भी आना चाहिए कि इतने पिक्चर बने, फिल्म बने शौचालय के लिए, स्वच्छता के लिए, पर बदलाव बहुत कम दिख रहा है, असर बहुत कम पड़ रहा है। मैं माननीय अक्षय कुमार जी से ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग पिक्चर के साथ साथ कुछ ऐसा करें कि हमारे भारतवर्ष में, हमारे भारत देश में ये ना हो कि महिलाएं खुले में शौच करने जाएं, और कुछ महिलाएं बहुत मजबूर होती हैं कि उन्हें खुले में शौच करने जाना पड़ता है। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, मेरा निवेदन है कि आप लोग हमारे भारत देश को कुछ अलग बनाए, कि हाँ कोई बाहर से आए तो कहे कि इतने दिनों तक ये एजेंडा चला और इस पर भारत के लोगों ने गौर किया और भारत में कुछ बदलाव आया है। यानी सतही बातों से हम आगे बढ़ें, उनकी शिकायत ये थी। देखिए, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा, वैसे तो जैसे आपको बताया करीबन 8 महीने के अंदर 20% ओपन डेफिकेशन कम हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हो नहीं रहा है, बहुत तेज़ी से जा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा दिमाग में लोगों के पड़ा हुआ है जो बहुत पुरानी सोच है। अब उस पूरी पुरानी सोच को जड़ से निकालना बहुत एक मुश्किल काम है। और मैं साथ में उनसे ये भी कहूँगा कि ये सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, ये सिर्फ इनका काम नहीं, उनका भी काम है कि वो भी अपने पैर को ज़मीन पे रखें और अड़ जाएं, कि अपने हस्बैंड को कहें कि मुझे शौचालय बना के दो, या अगर नहीं शादी हुई तो बोलें, अपनी बेटी को सिखाएं, अपने बच्चों को सिखाएं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सब महिला मिलके, ये सिर्फ मर्दों का काम ही नहीं है, ये महिला को भी मिलके अपना पैर रखना पड़ेगा कि नहीं, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं ये काम नहीं करूंगी जब तक शौचालय घर पे ना हो। और ये सब इनको मिलजुल के करना पड़ेगा। यानी कि जैसे कि इस फिल्म में भी संदेश है, एक लड़की है जो चुनौती देती है, जो बगावत देती है, और यही बात अक्षय कह रहे हैं, और यही बात इस देश की महिलाओं को, खासकर हमारे ग्रामीण परिवेश में रहने वाली महिलाओं को समझना होगा कि ये पहल आपकी तरफ से आनी होगी। ये मर्दों का समाज बेशक होगा, मगर चुनौती आपको देना है इस व्यवस्था को। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज अक्षय कुमार का टॉयलेट ज्ञान, और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ अक्षय कुमार, भूमि पेडनेकर दोनों हैं, जो इस आने वाली फिल्म के कलाकार तो हैं ही, मगर ये एक ऐसी फिल्म है जो अपनी तरफ से एक संदेश देने की कोशिश कर रही है। और देखिए, बहुत दिलचस्प बात है, एक ऐसी फिल्म जिसके शीर्षक में टॉयलेट भी है और प्रेम भी है। क्या जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। बहरहाल, जैसे कि हमने कहा कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं जो हैं वो अक्षय कुमार से सवाल पूछेंगी। तो अगला सवाल जो है वो मुरादाबाद से आ रहा है। मुरादाबाद से क्या सवाल है, आइए सुनते हैं। लोगों को बहुत परेशानियां हैं, घर में बूढ़े बुजुर्ग हर कोई रहते हैं, सभी को जाना पड़ता है, गंदगी है, बारिश है, आंधी तूफान है, हमें बाहर जाना पड़ता है डब्बा हाथ में लेके। इस अधिकार को हमें दिलाइए, और इसे हमें ज़रूरत है इस चीज़ की, शौचालय की। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी डब्बा लेके घर में से जाते हैं हाथ में लेके, कीड़े मकोड़े हैं, चौमास के दिन है, हर परेशानियां हमें झेलनी पड़ती है, इसलिए हमारा अधिकार हमें दिलाइए। अक्षय, मैं आपसे तो पूछूंगा, भूमि एक महिला के नजरिए से देखिए, उसकी त्रासदी देखिए, बिल्कुल, और वो डेस्परेशन दिखाई दे रहा है भूमि उसके लहजे में।
सर यही कहना चाहूँगी कि बहुत दुख होता है, स्पेशली एज अ गर्ल, जब पहले भी जैसे मैंने कहा रियलाइज़ नहीं हुआ था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हमेशा हमें एक टॉयलेट मिला है, कभी कोई दिक्कत नहीं थी। पर जैसे बस यही कहना चाहूँगी कि यार हिम्मत तो आप ही को दिखानी पड़ेगी, पहल आप ही को करनी पड़ेगी। इंस्पायर होइए, जाके दूसरी महिलाओं की कहानियाँ देखिए जिन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं, और जाके अपने पति के सामने लोटा फेंक दीजिए ना, बोलिए कि मैं करूँगी नहीं, मैं जाऊँगी नहीं। अगर आप जब तक अपने हक लिए नहीं लड़ेंगे, कोई नहीं लड़ने वाला। कोई नहीं लड़ने वाला। अगला सवाल रोमाना। लेकिन ये जो मुद्दा आप लोगों ने उठाया है, एक ऐसा मुद्दा जिसमें देश की महिलाएं, जो हम बाइट्स भी यहाँ पर सुना रहे हैं लोगों को, वो तो दिल से आप लोगों को दुआएं दे रही होंगी, लेकिन दिस इज़ बॉलीवुड, दिस इज़ बिजनेस। और बॉलीवुड में नाम कैसे होते हैं, इश्क, मोहब्बतें, लव स्टोरी। यहाँ टॉयलेट एक प्रेम कथा, और शायद इसी वजह से बॉलीवुड के कई स्टार्स जिन्होंने सोचा कि दर्शक मुंह पर रुमाल ना रख लें थिएटर जाने से पहले, किसी ने इस फिल्म को चुना नहीं। अक्षय कुमार और भूवी दोनों से मैं जानना चाहूंगी, अक्षय आपने क्या सोचकर इस फिल्म पर मुहर लगाई, हाँ की? जी मैं एक्चुअली मैं कहूँ कई बार होता है कि कई स्क्रिप्टें मुझे चुनती है, लेकिन मैं गर्व से कह रहा हूँ कि ये स्क्रिप्ट को मैंने चुना। ये स्क्रिप्ट के बारे में पहले तो सबसे पहले जब मुझे किसी ने नाम बोला फ़ोन पे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा, अक्षय ये कहानी सुन ले, बहुत अच्छी कहानी है, तो दरअसल कितनी सारी फिल्में होता है मैं जो सुनता हूँ, लेकिन मैंने तो मतलब इसका ना मजाक कर रहे हैं। नहीं मजाक, वो मजाक वाला आदमी नहीं था। तो उसने बोला मुझे कि टॉयलेट एक प्रेम कथा है, तो मुझे एक्चुअली जवाब ये देना था उसको कि मैं 2 हफ्ते बाद सुनूंगा, क्योंकि कई और स्क्रिप्ट सुनने। तो सबसे पहले मैंने उसको बोला ये कहानी सुना मुझे, कि मुझे जानना है कि ये टॉयलेट एक प्रेम कथा क्यों है। एंड फिर उसने जब पूरा बताया उसके बाद मुझे समझ में आई, मुझे तो ये पता भी नहीं था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम है देश की, इतनी बड़ी प्रॉब्लम, हमने कभी इस चीज़ को ऐसे इस हिसाब से देखा ही नहीं। हालांकि मैं भी जब दिल्ली में जहाँ रहता था जी, कि वहाँ हम करीबन 5 फैमिलीज रहती थी एक बिल्डिंग में, और कुछ 24-30 जन रहते हैं साथ में, हम लोग रहते, तो एक टॉयलेट था, तो लाइन लगती थी। तो लाइन लगती थी तो कई बार तो मुझे याद है मैं अपने जूते छोड़ाता था कि ये मेरा नंबर है, मैं भी आता हूँ। वैसी लाइन ये मतलब नोटबंदी के दौरान देखी है। हेरा फेरी वाला जो सीन था वो आपकी असल जिंदगी से इंस्पायर्ड था। और उसका जो दरवाजे में एक्चुअली इज राइट कड़ी भी नहीं होती थी, तो हाथ रख के बैठना पड़ता। चलिए अगला सवाल अखिलेश। जिसका जिक्र आप अक्षय खुद भी कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, कि अगर ग्रामीण इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में खास तौर पर टॉयलेट्स नहीं हैं लोगों के घरों में, क्या आपको लगता है इसके पीछे सिर्फ आर्थिक वजह नहीं है, सोच खास तौर पर जिम्मेदार है, और खास तौर पर पुरुषों की सोच, दकियानुसी सोच? आपकी फिल्म में एक डायलॉग भी है जिसमें एक बुजुर्ग कहते हैं कि जिस घर के आंगन में तुलसी है मैं टॉयलेट कैसे बनाऊं? वो मेरे पिताजी हैं उस पिक्चर में। हाँ जी, वो सोच जो है बहुत बुरी सोच है। लोगों ने सत्यानाश कर रखा है इस सोच को ले लेकर, और ये कभी नाम ले लेते हैं कि हमारे पुरखों ने कहा है, कभी हमारी सभ्यता ये कहती है। मेरी समझ में नहीं आता हमारी सभ्यता ये कैसे कह सकती है कि आप अपने बहू बेटियों को, जिनको आप कहते हैं कि आप पल्लू ओढ़िए पेट तक, और फिर उन्हीं कहते हैं कि खेतों में जाइए साड़ी उठा के बैठ जाइए, ये कौन सी सभ्यता हुई? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये कौन सी सभ्यता हुई कि आप अपनी बहू को, अपनी बेटी को कहते हो जाके साड़ी उठा के बैठ जाओ, और वहाँ लोग बैठे हुए हैं। अगर ये बंद हो जाए कंप्लीटली, आपको पता है कि 30% ऑफ रेप केसेस इन इंडिया विल बिकम टू अ स्टॉप सडनली, बिकॉज बैठे होते हैं खेतों में, कैमरा लेके बैठे होते हैं। सत्यानाश कर दिया सारे लोगों ने, ये सब चीज़ें सभ्यता का नाम ले लेके, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ कहीं भी। सो दैट इज़ वाई वी आर ट्राइंग टू, एंड आई एम सो ग्लैड। आपको मैं बताऊं कि मीडिया का बहुत शुक्रगुजार हूं कि पहले जब टॉयलेट के बारे में कोई बात करता था ना, तो तीसरे या चौथे पन्ने पे आती थी बात, और बहुत छोटे से या कहीं टिकर पे भी नीचे आता था। अब ये बात एक बहुत बड़ी बात हो गई है। अब मैं देखता हूं कि फर्स्ट पेज पे आ रहा है। लोग, वो किसी औरत ने अगर अपने हस्बैंड को छोड़ दिया तो उसके ऊपर आधे घंटे का प्रोग्राम आता है, बिकॉज दिस इज बिकम अ वेरी नेशनल थिंग। वी हैव टू वर्क ऑन इट, एंड आई एम ग्लैड दैट लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी सोच जो है वो शौचनुमा ना हो, और इसी तरह से लगातार संदेश और सवाल आ रहे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। अगला संदेश क्या है, सवाल क्या है, ये सुनते हैं। बहुत दिक्कत होती है रात बिरात,
डर लगता है रात को, बरसात में तो और डर लगता है। और भी महिलाएं हैं घर में? हाँ, ननद हैं, देवरानी हैं। तो काफी परेशानी होती है। डर लगता है। और जैसे कि आपने कहा, अब एक जो नया मेनेस है, व्हाट्सएप मेनेस, जिसके जरिए ब्लैकमेल भी किया जाता है। तो ये देखिए, वो जो डर है वो आप उनकी आंखों में पढ़ सकते हैं। अब बिल्कुल पढ़ सकते हैं जी, ये तो बहुत बुराई है, मैं बता नहीं सकता। आई एम श्योर आप लोग भी इतनी खबरें पढ़ते हैं, आप लोग भी इतना सब कुछ जानते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको बंद नहीं करें जितनी जल्दी, उतना और ख़तरा हो सकता है। बिकॉज इसमें डिजीज़ेस कितनी हैं। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको बताएं, इनको तो मैं बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ विलेज में प्रॉब्लम नहीं है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो शहरों में। हम रहते हैं शहरों में, वहाँ ओपन डेफिकेशन, रेल की पटरियों पे बैठ जाते हैं, हाँ, समुद्र किनारे चले जाते हैं, हाँ, बिल्डिंग के आजू बाजू जितने स्लम्स हैं उधर बैठ जाते हैं। और हम सब क्लोज प्रॉक्सिमिटी में रहते हैं, फ्लैट्स में रहते हैं, तो वो जो जर्म्स, बैक्टीरिया, दे ट्रैवल मच फास्टर एंड दिस लोगों, इसीलिए आप देखोगे, आप डॉक्टर को पूछोगे, सिटी पीपल गेट सिक मच फास्टर देन विलेज पीपल। बिल्कुल, बीमारियां भी उससे बढ़ती ज्योति। हैं। अक्षय, मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हम कुछ महिलाओं को देख रहे हैं जो आगे आ रही हैं, बात कर रही हैं, कह रही हैं कि हाँ, हमें ज़रूरत है इस चीज़ की और समझना चाहिए सबको। हम अखबारों में भी पढ़ते हैं कि किसी महिला ने शादी नहीं की क्योंकि उस घर में टॉयलेट नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे समाज के कई लोग ऐसे हैं जिनकी तादाद लाखों में है, करोड़ों में है, जो एक टॉयलेट जब शब्द आता है, शौचालय जब शब्द आता है, तो उसकी बात करना नहीं चाहते। तो ये जो सोच है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैं कहता हूँ ये था 1-1.5 साल पहले, अभी काफी खुल गया, अभी पहले से काफी खुल गया। अब तो मैं ये जब डायलॉग है इस पिक्चर में, अब बीवी आए ना आए, संडास तो लाके छोड़ूंगा। हाँ। संडास हैज बिकम अ कूल वर्ड बाय द वे नाउ। हाँ। अभी तो मैंने देखा है लोगों को आपस में व्हाट्सएप में या फोन पे, वेयर आर यू, आई एम इन द संडास ना। अच्छा, एक डायलॉग भी है, लौटा दो लोटा पार्टी को। ये इसके बारे में जानना चाहती हूँ कि तो ये सीधा जो इशारा है और सीधा जो निशाना साधा गया पॉलिटिकल पार्टीज पर। नहीं ज्योति, सिर्फ उसके बारे में नहीं, अक्षय जरा वो अदायगी भी करके बताएं जरा। एक्चुअली वो डायलॉग इनका है, हाँ। लौटा दे लोटा को। अच्छा। बेसिकली ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, यू आर गिविंग अ रॉन्ग मोटिवेशन टू इट। लोटा मतलब जो लोटा लेके जाती हैं, तो लौटा दो लोटे को, फेंक दो। लोटा नहीं चाहिए, वी वांट शौचालय चाहिए। दैट इज व्हाट द होल आइडिया। आप दोनों से रिक्वेस्ट है, अगर एक इस मौके को कि जो समझते हुए कोई अगर ऐसा संवाद है जो आप एक तरह से कन्वे करना चाहेंगे, जिसमें एक हल्का सा हास्य का भी फ्लेवर हो। मैं इससे अच्छा चुटकुला सुना देता अभी संवाद मैं कहाँ से कुछ करूंगा इसके साथ, ना इसको याद है कोई डायलॉग, ना मुझे याद है। ये इसकी अगली दो हफ्ते बाद इसकी एक और फिल्म आ रही है, उसके वो कहीं बीच में उसके ना बोल ले लाइन। नहीं, मैं जानना चाहता हूँ अक्षय, जैसे मैंने कहा था ना, आप वो अभिनेता हैं जो लगातार खुद को चुनौती दे रहे हैं। अभी देखिए, स्वच्छ भारत अभियान पर भी आपने टॉयलेट वाले विषय को उठाया। अब मैंने कुछ ही दिनों पहले एक पोस्टर देखा था, अब एक नई फिल्म आ रही है आपकी जिसका नाम है पैडमैन, जिसमें ग्रामीण भारत में रहने वाली महिलाओं के सैनिटरी नैपकिन्स पर तमिलनाडु के एक शख्स ने जो अपनी तरफ से मेहनत की थी, उस पर यह फिल्म बन रही है। तो अक्षय इन विषयों को क्यों उठा रहे हैं, क्यों छू रहे हैं इसे? देखिए, मुझे वो कहानी बहुत अच्छी लगी। आई एम शॉक, लेट मी गिव यू अ शॉक, लेट मी गिव यू अ फैक्ट ऑफ लाइफ कि मतलब इंडिया में हमने अभी सुन तो लिया 34% लोगों के पास टॉयलेट नहीं, लेकिन आपको पता है 91% ऑफ विमेन डोंट यूज सैनिटरी पैड्स, क्योंकि दे कैन नॉट अफोर्ड इट। और जब सरकार जीएसटी में सैनिटरी पैड्स के दाम बढ़ा देती है तो ये तो ज्यादती करती है ना। वो अपने आप कुछ ना कुछ होता रहेगा, कुछ ना कुछ। आई एम श्योर कि दे आर लुकिंग एट इट, वो चाहती हैं कि ये सब कुछ और कम होते जाएगा। आई एम श्योर एक दिन आएगा वो भी सब हट जाएगा, क्योंकि सैनिटरी पैड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन। एंड ये एक आदमी मिला है जिसने 2 रुपए में सैनिटरी पैड्स बनाना शुरू किया है। तो बिल्कुल ऐसे लोग भी हैं। लेकिन एक अक्षय, एक सवाल, हमने ये स्टोरीज दिखाई भी हैं, हर कोई चाहता है कि देश जो है वो खुले में शौच से मुक्त हो। छत्तीसगढ़ से ऐसी खबरें आई हैं जहां पर एक ब्लॉक जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री बना दिया गया। अब
एक ब्लॉक, एक ऐसा ब्लॉक है, मैं नाम भी बता दूं आपको, मलखरोड़ा करके ब्लॉक है छत्तीसगढ़ में। इसको ओपन डेफिकेशन फ्री ब्लॉक बना दिया गया, मतलब यहाँ सबके पास शौचालय है। कहानी क्या निकल कर आती है जब हम लोग पड़ताल करते हैं कि गांव वालों ने लोन लेकर के अपने घर में टॉयलेट बनाए, क्योंकि दबाव भी था उनके ऊपर, और उन्हें ये भरोसा दिया गया कि सरकार का जो पैसा अब तक पहुँचना है वो पहुँचेगा। 1 साल हो गया, उन तक पैसा नहीं पहुँचा है, अब लोन का बोझ है तो वो माइग्रेट करके अब छोड़ कर जा रहे हैं बाहर। तो ये जो प्रधानमंत्री का संदेश साफ है, लेकिन नीचे की जो एडमिनिस्ट्रेशन अपनी छवि चमकाने के लिए इस मामले में भी लोगों के साथ इस तरह का खेल खेलती है, उस पर क्या कहेंगे आप? जी देखिए, आई एम श्योर, मैं आपको इतना जरूर बता सकता हूं कि सरकार ने पैसे जरूर भेजे होंगे। अब ये क्या हुआ, कहाँ गया, कैसे गया, किसी को नहीं पता। ये ना आपको पता है ना मुझे पता है। इसके बीच में बहुत सारे और भी चीजें होती हैं, क्या होता है, और ये भी तो नहीं पता कि वाकई में ये किस्सा हुआ कि नहीं। ये तो इसका जवाब तो आपको सैनिटेशन डिपार्टमेंट ही दे पाएगा। जी चलिए, हम एक एबीपी न्यूज पर एक डॉक्यूमेंट्री भी चली थी, उस डॉक्यूमेंट्री का हम एक अंश बताना चाहते हैं। फिर मैं अक्षय से पूछना भी चाहूंगा कि क्या इससे भी उन्हें कुछ इंस्पिरेशन मिली थी। आइए पहले वो डॉक्यूमेंट्री का एक हल्का सा अंश देखेंगे आप। बात बताए ये पक्की, तू कुछ कर बाहर नहीं जाए भवम टट्टी, तू कुछ कर बाहर नहीं जाए भवम टट्टी, तू कुछ कर रुगवा से होत नहीं कट्टी, मैं का करूं रुगवा से होत नहीं कट्टी, मैं का करूं हितवा में जाए पड़े टट्टी, मैं का करूं हितवा में जाए पड़े टट्टी, मैं का करूं। अक्षय, इसी डॉक्यूमेंट्री को नेशनल अवार्ड भी मिला था, और इसमें देखिए वो औरतें गा रही हैं कि घर नहीं जाऊंगी मैं, और वो अपनी उसी व्यथा को, अपनी उस मजबूरी को बयां कर रही हैं इसके जरिए कि मैं घर नहीं जाऊंगी क्योंकि शौच का इंतजाम नहीं है। अच्छा, बिकॉज वी डिडंट अंडरस्टैंड इट। सो ओके, ये इंतजाम नहीं है, सो दैट इज अ गुड थिंग। ये तो मतलब ये तो मैं तो कहता हूँ ना, जैसा मैंने कहा आपको, रूल तो होना ही चाहिए, कुछ ना कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स होना चाहिए लोगों के बीच में, सरकार की तरफ से, कि इसके बारे में, क्योंकि बहुत महिलाओं को बहुत प्रॉब्लम है। मैं जब शूटिंग करता था तो वहाँ महिलाओं से बात करता था तो अलग अलग किस्से उनके सुनाई देती थी। बुजुर्ग औरतें बात कर रही हैं, जवान लड़कियाँ बात कर रही हैं, और इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि वो लोग खुल के सामने आए। तो दैट्स बातों में ये क्या एक फिल्म जिसका केंद्र बिंदु टॉयलेट और प्रेम दोनों, यानी कि टॉयलेट एक प्रेम कथा। हमारे साथ स्टूडियो में अक्षय और भूमि लगातार बने हुए हैं। रोमाना, आपका कुछ सवाल था? जी बिल्कुल, 15 अगस्त आ रहा है, आज़ादी के 70 साल का हम जश्न मनाने जा रहे हैं, और वो दौर भी हिंदुस्तान ने देखा जब आज़ाद भारत के निर्माण के लिए बॉलीवुड ने जो देश का नेतृत्व था, चाहे आप पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें, तो उनकी ड्रीम्स को, उनकी विजन्स को ज़मीन पर उतारने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से वो नेतृत्व क्षमता देश में देखने के लिए मिली है कि बॉलीवुड में आप जैसे लोग जो करना चाहते हैं कुछ समाज के लिए, वो कर पा रहे हैं? जी, मैं तो जितना कर सकता हूँ कर रहा हूँ, मुझे ये नहीं मालूम कि उतना कर पा रहा हूँ कि नहीं। आप मुझसे पूछ रहे हैं, मतलब मैं कितना मतलब देश का जो पॉलिटिकल माहौल बदला है उसकी वजह से आपको लगता है कि ज़्यादा मौका मिल रहा है इस तरीके के सोशल इश्यूज़ पर बात करने का, क्योंकि ऑलरेडी सरकार की तरफ से एक पुश मिल रहा है इनको? तो क्योंकि देखिए, क्योंकि पहले सबसे बात यह है कि ये जो टॉयलेट का, जो सैनिटेशन का, जो क्लीन इंडिया का जो सब्जेक्ट है, आई एम वेरी हैप्पी दैट मैं जब देख रहा था, तो जब प्रधानमंत्री हमारे आए थे 3 साल पहले, तो उन्होंने सबसे पहला यही शुरू किया था कि स्वच्छ भारत करके। मैं नहीं जानता किसी प्रधानमंत्री को जिसने इसके ऊपर इतना जोर दिया हो, और यहाँ तक कि उस पर टैक्स भी लगाया हो जी। तो मतलब ताकि क्लीन रखें। एंड सो और साथ ही साथ में ये फिल्म मिल गई मुझे, तो अगर मुझे मौका मिलता है उस चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बढ़िया बात है कि ये कमर्शियल फिल्म है, इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम सीख आपको ज़बरदस्ती पकड़ के डॉक्यूमेंट्री हिसाब से आपको सिखाना चाहते हैं। सो एक सीख वाली फिल्म है जो बहुत सटली सिखाया जाता है। सो ये सिर्फ एक आई वुड से कि एक मिलाप है जो अपने आप हो गया है। चलिए, तमाम गंभीर सवालात हुए, उससे अलग हटके अक्षय, मेरा आपसे एक सवाल है। शौचालय को दरअसल शौचालय की तरफ भी कुछ लोग लेते हैं, और मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप टॉयलेट जाते हैं तो मोबाइल ज़रूर ले जाते हैं, नहीं ले जाते हैं तो आपको पछतावा होता है। पढ़ रहे थे? हाँ, कहीं मैंने पढ़ा, आपने कहीं शायद इंटरव्यू दिया है, कुछ ऐसा।
नहीं 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 नहीं, वो तो एक छोटा सा एक वीडियो बनाया था। बिल्कुल, I think किसी वो multiplexes किसी में ऐप चल साइट रहा के लिए बनाया था। हाँ। व्हाट वाज दैट ऐप साइट? मतलब वो ऐप साइट के लिए, फिल्टर कॉफी के लिए बनाया था। हाँ, तो ये कोई ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, कुछ आइडियाज तो लेकिन आते होंगे ना वहाँ पर, कुछ सोचते होंगे? हाँ, आइडिया सभी लोग वहीं सोचते हैं। आई एम श्योर कि आप सोचते हो, सभी सोचते हैं, इसमें क्या है। और वहाँ सोचना भी वहीं चाहिए। ठीक है अक्षय, मेरा सवाल आपसे ये कि 2 दिन बाद आपकी फिल्म रिलीज हो रही है, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि इस फिल्म के बाद क्या हम देश में टॉयलेट रेवोल्यूशन देखेंगे? और इस देश में जैसे मैंने पहले भी कहा, काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं टॉयलेट को लेके। बहुत तेज़ चीज़ें घूम रही हैं। वैसे ये विषय बहुत गंभीर है और बहुत जड़ों तक पहुंचा हुआ विषय है, इसलिए इतना वक्त लग रहा है। लेकिन मुझे लगता है और 1.5 साल के अंदर यू विल सी इट कि आई थिंक एंड कीपिंग द फिंगर क्रॉस की आवर कंट्री विल बी ओपन डेफिकेशन फ्री। चलिए, बहुत 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 शुक्रिया अक्षय और भूमि, आप दोनों एबीपी न्यूज स्टूडियोज आए। और एक आध बार वक्त में ऐसी फिल्म आती है जो हमारी सोच बदलती है, और खासकर ये एक ऐसी फिल्म है जो शौच की बात करती है। सवाल ये कि क्या टॉयलेट को लेकर जो धारणाएं हैं वो बदलेंगी? क्या हास्य वाकई समाज में परिवर्तन की दिशा दे सकता है? ये तमाम चीजें इस शुक्रवार को पता चली जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। तो एबीपी न्यूज पर कवरेज लगातार जारी है, जुड़े रहिए हमारे साथ। नहीं हर बार होता जा रहा है। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।